चल रहा है सर, चल रहा है सर, चल रहा है। थैंक यू चल रहा है। हाँ जी, ये बन गया हमारा माइक। आप बताओ क्या क्या पढ़ा, दिखाओ। तुम्हारा हो गया तो चाकू वाला प्रॉब्लम, रोटेशन लिख लो भैया, इसको सिखाया था ये वाला वेट वाला। रोटेशन लिख लो, क्या होता है रोटेशन लिख लो? ऐसा थोड़ी ना होता है कि अभी नहीं पढ़ना तो अभी नहीं आएगा, हैं? दो बंदे क्वेश्चन लग रहा होगा। तुम यहाँ बैठो, तुम सीट चेंज करवाने बैठ जाएगी। सीट अलग अलग, सीट अलग अलग, सीट अलग अलग, यहाँ नहीं बैठना तुमसे। अभी यहाँ आओ, तुम सीट चेंज करवाने, अभी यहाँ आएगा। तब शांत रहेगा ना, बच्चे कुछ चलता रहेगा बात, फिर नहीं होती बात। चल अब बैठो जिसको जहाँ बैठना है। बहुत बढ़िया। फॉर्मूला लिस्ट किसने तैयार किया? चलो, MI ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, MI ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क थ्रू सेंटर MR स्क्वायर बाय सिद्धि सही बताया इसने। MI का फॉर्मूला इसने सही बताया। सर्कुलर डिस्क, हाँ सेंटर से थ्रू द सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। सही है ओके। यूनिफॉर्म रॉड का आपको बताना परपेंडिकुलर टू द प्लेन थ्रू इट्स सेंटर। सिद्धि, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सेंटर। कल मैंने बोला था, टास्क दिया था, नहीं तो बहुत आज का टाइम कंप्लीट। ml स्क्वायर बाय 12 ml लेंथ आएगा इसमें, ml स्क्वायर बाय 12। थिन सर्कुलर रिंग का सेंटर के थ्रू MI थ्रू द एक्सिस ऑफ सेंटर MR स्क्वायर। एटलीस्ट ये तो याद रखना पड़ेगा, मिनिमम सेंटर वाले याद रखने, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 100% है। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके। एंगुलर मोमेंटम एंड MI आई ओमेगा। बहुत बढ़िया, इसका वेक्टर फॉर्म जरूर याद रखना, न्यूमेरिकल आएगा वेक्टर फॉर्म के। और कुछ काम नहीं कर पाए तुम? प्रोजेक्टाइल में डाउट है, क्वेश्चंस में प्रोजेक्टाइल में है, ठीक है। ला प्रोजेक्टाइल का डाउट को किसको प्रोजेक्टाइल का डेरिवेशन आता है बिना देखे हुए? भारत अभी किया आता है ना, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रही है ना आशीष? हाँ जी बोलो ना। सारे नहीं याद करने, सेंटर वाले याद कर लो। हाँ सेंटर वाले याद कर लो बस, तो सेंटर ऑफ एक्सिस वाले। हाँ जी बोलो ना बेटा। हाँ मार्क दे देना, मैं मार्क कर दूंगा। हाँ लिखा है ना ग्रुप पे। अगर जो क्या लिखा है मैंने, लिखा क्या है? हाँ एंड प्लेन बोला है, एंड प्लेन भी बोला है। एक सेकंड में ये लिंक तो दे दो ना, थोड़ा भूल जाऊंगा। सेम लिंक रीजॉइन हो जाएगा ना मेरे से तो। एक मिनट बच्चे, भूल जाऊंगा, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, हाँ ये मोशन ऑफ प्लेन का ही है। 86 85 83 81 7।
पेज नंबर 4.53। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन इन्होंने बोला है इसने, एक तो क्वेश्चन इसने बोला है 86 आता है तुम्हें पास, तो पढ़ो। सर मशीन गन वाला क्या जीविका क्या कह रही हो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बुक हम फाइनल्स के लिए पढ़ लेते हैं, अभी कल इनका पेपर कोई ये आएगा। क्या क्या आ रहा है? मोशन इन और लिमिटेड डायमेंशन। अच्छा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन आ रहा है तुम्हारा, ठीक है, रुको कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक काम करो, क्या कर सकती हो तुम, 4 से 5 पढ़ाता हूँ, फिर तुम्हें क्या पढ़ाऊँ तुम्हें। यूनिट डायमेंशन कुछ नहीं आता है तो डेरिवेशन कर लो फिलहाल बैठ के, ठीक है, फिर मैं भी डाउट लेता हूँ क्लास के बाद। सेकंड चैप्टर की डेरिवेशन सिखा दो इसको। फुस होगा नहीं सर, मेरी खुद की भी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर, जैसे उस इसने रूम मेरे में, को उस रूम पढ़ाया में, उस रूम में, ठीक है। करा दो फर्स्ट चैप्टर को एवरेज, ग्राफ, कैलकुलस का डेरिवेशन सिखा सर दो। अभी आप टेक करवा रहे रोटेशन। मोशन इन अ प्लेन के डाउट्स, रोटेशन का डाउट पढ़ लो, आएगा ही पेपर में, ठीक है। नहीं मेरा पूरा नहीं आ रहा ना ये मुझे। अरे माता रानी, कभी तो आएगा, फिर कहोगे पढ़ाने वाले, कभी तो आएगा ना, अभी पढ़ लो फिलहाल, ठीक है। मैं प्रोजेक्ट इसको प्रोजेक्ट करता हूँ, अभी तो आएगा ना बच्चे, कितनी बार हम वापस जाते रहेंगे, आगे बढ़ा जाए। हो गया बेटा, स्लाइड हो जाओ। ओके, 86 पढ़ते हैं। एक दे दो यार, कोई ऐसा हो रहा मेरे पास, एक वंशिका दे दो। देखो, मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। सना भी तुम्हारे में आ रहा है ना मोशन इन प्लेन? चैप्टर 2 और चैप्टर 3 नहीं, चैप्टर 3 ऐसे तो मैं भी, तो बुक अलग अलग है ना। मोशन इन प्लेन आ रही है ना, मतलब ये पूछा था, वेक्टर पढ़ा था हमने, प्रोजेक्टाइल पढ़ा था हमने, हाँ। तो ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस डाउट आए हैं, तो हम उन क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पेज नंबर 4.52 एसएलओरा से पेज नंबर 4.52 एग्जाम्पल नंबर 86 है, ये डिस्कस कर रहे हैं। मैं पढ़ देता हूँ क्या है। अ मशीन गन इज माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ टावर 100 मीटर हाई। तो एक टावर है जो कि 100 मीटर पे है। A machine gun is mounted on the top of 100 meter high. At what angle should the gun is inclined to cover maximum range of firing on the ground below? अच्छा, अब यहाँ पे बंदूक को हमें लगाना है, ठीक है। और कह रहा है कि जो बंदूक है, गन, उसकी कितनी एंगल पूछा है, हाँ एंगल पूछा है। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं प्रॉब्लम 43 कैसे निकला है, ये तो नहीं पूछना था कि 43 ठीक है, क्योंकि 43 वगैरह सब वो वैल्यू दी जाएगी, टेंशन ना लो। ओके, चलो समझते हैं कैसे होगा। अगेन फिलहाल तो पहले इसकी डायग्राम बना लेते हैं कि ये कुछ इस तरह से गिरेगा, जब यहाँ से बुलेट फायर होगी कुछ इस तरह से गिरेगा, और इसको हम 2 पार्ट में मोशन को डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट O से लेके A तक, ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हम ले लेंगे, और A से लेके B तक ये जो पार्ट है, इसको वर्टिकल कंपोनेंट ले लेंगे। 2 प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एंगुलर प्रोजेक्शन और एक सर्टेन हाइट का, दोनों इसमें यूज़ करने की कोशिश करते हैं अगर हो जाए तो। चलिए समझते हैं कैसे होगा। बुलेट की स्पीड दी है 150 मीटर पर सेकेंड। सर ये 100 मीटर है, तो ए बी भी 100 मीटर होगा। अब मान लीजिए ये ग्राउंड पे गिर रहा है, थोड़ा सा ये स्ट्रेट लाइन बन गई है, बट प्रोजेक्टाइल फॉर्म में बनेगा। आपके बुक में डायग्राम है थीटा एंगल पे, तो ना एक रफली सा एक ट्राइंगल बन रहा है। ये रफली सा डायग्राम अपनी बुक में दिखेगा, रफली सा एक ट्राइंगल बन रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मेरे पास बेस निकालना है और मेरे पास परपेंडिकुलर है, तो मैं कॉट थीटा लगा सकता हूँ।
ये बेस है, तो कॉट थीटा आपका क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 100 मीटर, तो बेस इज इक्वल टू हो जाएगा 100 कॉट थीटा। ये वाली वैल्यू आप डायग्राम एक बार बुक से देखिए, मैं सब ढंग से बना नहीं है, ये वाली वैल्यू जो है ये आपकी आ गई 100 कॉट थीटा 100। और ये जो रेंज है ये दिस वन ओ ए, इसकी वैल्यू हम फॉर्मूला से लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, सेम आएगा वैल्यू यहाँ पर। तो जो टोटल रेंज होगी, टोटल रेंज, प्लीज़ बच्चे बुक जरूर आप अपने पास ओपन रखना, जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, पेज नंबर 452 पे है, एग्जाम्पल नंबर 86 है। अगर बुक होगा नहीं तो आपको डायग्राम नहीं समझ आएगा और मेरी बात भी नहीं समझ आएगी। तो टोटल रेंज क्या होगा, ये r प्लस 100 कॉस थीटा, इसको इसने x लिया है, चलो हम भी x लिख देते हैं, x इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी प्लस 100 कॉट थीटा। मीत आए हो तुम भी क्लास में ना यार? यस सर। कल किसका पेपर है? तुम्हारा भी है? नहीं, सीपी का पेपर कब है? परसों है। पर सर मेरे एग्जाम में पैरेलल ग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन तक ही आ रहा है। तो नहीं एरर कराना है, तो दिमाग कितना याद रहे चीज़ें, एरर करानी इन बच्चों को भी। चलो बहुत सारा क्लासेस इधर हो गया, सारा स्कूल बहुत सारा होता था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब एक जो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री चीज जो कॉन्सेप्ट फंसा है वो मैक्सिमम निकालना है। ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा मैं बताता हूँ। कोई भी फंक्शन अगर आपके पास है, उसका अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हो dx बाई डी थीटा और उसको 0 के बराबर कर दो, ये फंक्शन x के फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो जो x है वो आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कल क्यों नहीं आएगा? आपको डेरिवेटिव सिखाया टीचर ने, मैक्सिमम सिखाया। तो एक्चुअली क्या है, ये जो फंक्शन मिला है वो x वर्सेस थीटा के फॉर्म में है, x वर्सेस थीटा के फॉर्म में चेक करो, x थीटा थीटा। तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dx बाई डी थीटा और इसको 0 के बराबर कर देंगे। जब भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होता है तो वो मैक्सिमम वैल्यू देता है। ये आप पढ़ोगे 12th में मैथमेटिक्स में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, AOD नाम से चैप्टर है पूरा। फिलहाल मैं बता देता हूँ, चूंकि सामने आया है तो मैं dx बाई डी थीटा करूंगा। तो जब डेरिवेटिव करूंगा ना, मैं किसका करूंगा, इस x का, ये जो दिया हुआ है, तो ये मुझे मिलेगा आफ्टर डेरिवेटिव यू स्क्वायर 2 कॉस 2 थीटा बाई जी प्लस 100 कॉट का होता है माइनस कॉस सेक स्क्वायर। कल यूट्यूब में नहीं आएगा, ठीक है, टेंशन ना हो, आएगा ही नहीं। जहाँ पे मैक्सिमम इनोव फंक्शन है वो सब नहीं आएंगे। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2u स्क्वायर बाई जी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा माइनस 100 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक को साइन में फॉर्म में लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करके कुछ इक्वेशन बना रहे हैं ताकि हम उसको 0 के बराबर करें। कुछ तो इक्वेशन बनाएंगे, 4500 माइनस 9000 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये कौन था बॉडी बिल्डर? नया बच्चा है, किस स्कूल में पढ़ता है? सेंट कोलंबस का है। अच्छा, तो ये केवल बायो में और बाकी सब्जेक्ट कहाँ पढ़ रहा है ये? शायद ये पटेल नगर में है। पटेल का सेंटर में है शायद। मेरे पास तक इन्फॉर्मेशन नहीं है, चलो चेक करता हूँ। अच्छा, प्रतिभा पढ़ रहा है, ठीक है, चलो समझ गया। तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू 0, यानी ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या कर देंगे हम, 0। अब इस पूरे फंक्शन को 0 करेंगे, थोड़ा ध्यान देखो, इसको देखने की कोशिश करो। ये क्वाड्रेटिक बन रहा है कि नहीं बन रहा? डिग्री 4 में बनाओ, इसको जब बनाओगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा। ये 90 साइन पावर 4 थीटा माइनस 45 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू, तो अब श्री धनाचार्य फॉर्मूला लगा देना। क्या होता है श्री धनाचार्य फॉर्मूला? अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट में डी स्क्वायर अपॉन 2a। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट में डी अपॉन 2a, और बीटा में यहाँ पर माइनस आ जाता है। बीटा के केस में माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। और बेटा डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, है ना, आपने पढ़ा हुआ क्वाड्रेटिक में। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू सॉल्व करने पे, ये जो अल्फा है मतलब एक थीटा है, इसको सॉल्व करोगे साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 45 प्लस माइनस रूट में -45 का स्क्वायर -4 इंटू 90। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, ऑलरेडी यहाँ पे सोल्यूशन बुक में है, तो मैं उसी की हेल्प ले रहा हूँ, मैथड समझा रहा हूँ मैं। इसको सॉल्व करते करते पहुँचेंगे तो ये 0.4767 आ रहा है। अगर पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे तो कुछ और आ जाएगा। एक वैल्यू को ले लेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अब ये तो तुम्हें पता नहीं ना कि इतने का एंगल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.47, ये आपका आंसर है। यानी अगर आप इतने एंगल पे प्रोजेक्ट करते हो, टेक अ पॉजिटिव साइन ओनली नॉट नेगेटिव, तो आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। मैं फिर बता देता हूँ, कोई भी फंक्शन हो आपके पास, कोई भी फंक्शन हो, एक्सप्रेशन कोई भी दिया जाए, जैसे मान लो अगर ऐसे लिखा है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, तो अगर आप इसका dy बाई डी एक्स करते हो, क्योंकि ये फंक्शन किसके फॉर्म में चेंज हो रहा है, y और x, तो जो इस तरफ होता है लेफ्ट हैंड, मतलब मेरे हिसाब से जो ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर आता है y के, और ये वाला पार्ट नीचे आता है। इसको अगर आप 0 के बराबर कर दोगे तो मेरा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम हो जाएगा। दी बेस्ट आसान तरीके, इससे आसान नहीं बता सकता। मतलब जो y इज इक्वल टू लिखा है 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं dy बाई डी थीटा करूँगा और इसको 0 कर दूँगा, क्या करूँगा, तो मुझे y मैक्सिमम मिलेगा। क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो मुझे वो फंक्शन मैक्सिमम मिलेगा। तसल्ली बख्श इतना ही जानना है, बाकी इसको हम लोग कभी मैथ्स में जब टीचर पढ़ाएंगे, AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12th मैथ्स, तो अभी ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे आपकी यूटी में जिसमें ये सब ये यूज़ होना है, AOD यूज़ होगा या फालतू के कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। ये था 86। इसके बाद मुझसे पूछा गया 83 पूछा गया, बता देते हैं 83 बता देते हैं। सब लोग देख लीजिए 83, लेट्स रीड 83 क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 83, एग्जाम्पल नंबर 83। देखा, सो दैट देर आर 2 वैल्यूज ऑफ टाइम फॉर विच अ प्रोजेक्टाइल। ये तुम लोग ये सीपी वाले एरर के पीछे क्यों पड़े हो, एरर नहीं आएगा, टीचर ने डरा रखा। किसी के पेपर में, किसके पेपर में एरर आया था, तुम्हारे यूटी 1 में एरर आया था, तुम्हारे में एरर आया था, नहीं आएगा एरर। हाँ, क्या एक MCQ डाल दिया होगा उन्होंने, क्या एवरेज निकालने का एरर, क्या था क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन रहा होगा, या तो MCQ देगा एरर निकालने का। एक एरर का मतलब ये होता है कि जो आपने रीडिंग ली ना, बी प्रिसाइज, आपका सही तो आएगा नहीं, गलत आएगा, तो आप एवरेज निकाल लेगा जितने रीडिंग ली हो, और जो एक आइडियल रीडिंग मानी जाती है उससे डिफरेंस निकालो, तो वो जो डिफरेंस है वो एरर है। क्या है, इतना ज़्यादा एम्फेसाइज एरर मत करो, आना होगा तो MCQ आगे, क्योंकि ये लैब एक्टिविटी है, मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, इट टेक टाइम, और कोई बात नहीं है, 15-20 मिनट में खा जाएगा। एरर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर यूटी 1 में आ गया तो उसके बाद कभी जीवन में भी नहीं आएगा। जैसे धीरे धीरे यूनिट डायमेंशन नहीं आएगा, मिड टर्म 1 खत्म हो जाएगा, यूनिट डायमेंशन कभी नहीं पूछेगा आपसे। आपको पता होना चाहिए कॉम्पिटिटिव के लिए, आपको पता होना चाहिए नॉलेज के लिए, जैसे आपसे टेबल कोई नहीं पूछता है, बट आपको पता होनी चाहिए, ऐसा खेल है। 83 में बोला, सो दैट देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल एट द सेम हाइट, 2 टाइम बताना जिसपे आपको सेम हाइट मिले ना, एंड जो सम ऑफ हाइट है वो किसके बराबर हो, सम ऑफ टोटल फ्लाइट के बराबर हो। यानी कि टोटल फ्लाइट का हार्ट फॉर्मूला क्या होता है, सिद्धि बताओ, प्रोजेक्टाइल का एंगुलर का टोटल बताओ, u स्क्वायर साइन, सही है, मेरे को पता नहीं, आई एम आस्किंग। हाँ हाँ हाँ, 2u साइन थीटा बाई, ये जो तुम बता दी, मुझे लग रहा है हाइट बता दी हो, ये रेंज बता दी हो, ये रेंज बता दिया आपने, यही होगा वहाँ पेपर में, ध्यान देना, फॉर्मूले बड़े कंफ्यूजिंग है, ये रेंज के लिए फॉर्मूला है। चलो समझते हैं क्या यार कहानी है। सो दैट देर आर 2 वैल्यूज ऑफ अ टाइम, so that there are 2 values of time for which projectile is the same height also. So चलिए समझते हैं इसको। इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे आयुष, u cos थीटा एंड u साइन थीटा। इसको ऊपर कौन लेके जाएगा, साइन कंपोनेंट, है ना। तो जब मैं लिखना चाह रहा हूँ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो सारे y कंपोनेंट, यानी y इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट क्या है, u साइन थीटा t, ऊपर जाएगा तो आपका g एक्टिवेट हो जाएगा t स्क्वायर।
ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन बना लिया गया। तो ये सिंप्लीफाई करो इसको, तो इक्वेशन बना है आपका हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा टी प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये टी के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहाँ पे ध्यान से देखो, ए की वैल्यू है 1/2g, बी की वैल्यू है यू साइन थीटा माइनस में, और सी की वैल्यू है वाई। किससे कंपेयर कर रहा हूँ सर आयुष? ax² प्लस बी एक्स प्लस सी वाई और लॉस्ट। ठीक, देखो ऐसे मत पढ़ो कि मेरे पेपर में भी नहीं आ रहा है, नहीं आएगा। पता हो इतना दुख मुझे होता है ना कि तुम्हारी सोच ये है कि मेरे नहीं आ रहा। अरे यार कभी तो आना है, एक साथ सबको फाइनल्स देने, एक साथ मिड टर्म सबको देना। आप वो देखो ना, यूटी छोड़ो यार, मिड टर्म में तो पूरी बुक आनी है। कितना दुख की बात है, मेरे से पूछो कितना दर्द है। 4 चैप्टर पढ़ाना है मेरे को केवल अगस्त में। हाउ आई कैन कवर? बच्चे को कैसे समझ आएगा? या पकड़ लो फिर एनसीईआरटी में बिजनेस क्वेश्चन कराओ, चैप्टर खत्म। एनसीईआरटी में 20 क्वेश्चन होते हैं, एक 20 तो होते हैं, काउंट कर लो। टॉपिक लो, उसका डेफिनेशन थ्योरी करा देता हूँ, 20 क्वेश्चन हो जाएगा चैप्टर। बहुत आसान है कराना। 15 टॉपिक एनसीईआरटी में होंगे। 15 टॉपिक मतलब 15 थ्योरी होती है और 20 क्वेश्चन, बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन समझ आएगा नहीं जब तक एक्सेलरेट नहीं करेंगे, हमें नहीं समझ आएगा। अब कम पढ़ने से तो फिजिक्स नहीं आएगी, ये तो कोई कह देना ये कम पढ़ के फिजिक्स आ जाएगी, फिर महागमाना होंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। ये आपको T1 दे देगा। T2 उल्टा कर दिया मैंने, बुक में यहाँ पे माइनस किया है, चलो ठीक है। T2 माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन, तो T1 T2 निकाल लो। माइनस का मतलब लोअर वैल्यू है, टाइम कम लग रहा है, माइनस हो रहा है, और प्लस हो रहा है मतलब अपर वैल्यू है। फिर T1 आया कितना, मैं लिख देता हूँ। T1 की वैल्यू आई है u साइन थीटा माइनस में d होता है b² माइनस 4ac। d होता है बच्चे b² माइनस 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो जाएगा भाई साहब u² साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g। पटेल नगर से बस 2 बच्चे ज्वाइन किए हैं, बाकी बच्चों की कौन सी क्लास है अभी? बायो है, अभी तो नहीं होगी क्लास। अरुण भी नहीं ज्वाइन किया है, अरुण तो वहाँ होगा आकाश में। ठीक है, अपॉन जी डिस्चार्ज हो गया, अपॉन जी, और T2 आपका होगा u साइन थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g अपॉन। ठीक है, अब टोटल टाइम के लिए क्या करेंगे हम इसको? T1 प्लस T2 को जोड़ देंगे। जोड़ के जब तुम सिंप्लीफाई करोगे ना, आप सिंप्लीफिकेशन मत पूछना मेरे से, तो 2u साइन थीटा बाई जी मिल जा रहा है, जो कि किसके बराबर है? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये पूरा कट जाएगा, है ना? ये देखो ध्यान से, इसका ट्वाइस हो जाएगा। और जी क्यों पूछा तुमने? अपर वैल्यू लोअर डिफरेंस, 2 चीज़ को घटा रहे हैं तो टाइम कम लगेगा। अब नंबर रख लो, अब नंबर रखोगे तो कोई चीज़ घट रही है ना। मान लो ये वैल्यू आई 10, ये आ रही 5, एग्जाम्पल है 10 माइनस 5 होगी, ये वैल्यू 10 और ये फिर 5 है तो 15 नहीं हो गई। अपर लोअर मतलब कम समय और ज़्यादा समय। ये था 83, ये तो आ सकता है, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, ये तो पेपर में आसान क्वेश्चन तो आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत। 83 के बाद में क्या पूछा तुमने? 85 किसने पूछा मेरे से? हंटर। ठीक है, हंटर वाला प्रॉब्लम भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। हंटर एंड मैन प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर 40, ये मैं हमेशा कहता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हंटर एंड मंकी वाला प्रॉब्लम, ये इसको सूट करेगा या नहीं सूट करेगा, यही ना। एग्जाम्पल नंबर 85 है, पेज नंबर बच्चों 4.5। अ हंटर एम हिज गन एंड फायर अ बुलेट। क्वेश्चन में कुछ पॉइंट लाइन लिख देता हूँ ताकि आप मैच कर लेना। हंटर एम हिज गन एंड फायर अ बुलेट। देखिए, अगर मंकी को गोली लगेगी तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बुलेट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय मंकी शुड बी सेम। कहानी क्या है मैं बताता हूँ। ये रहा पेड़, पेड़ पे है बंदर। आयुष, बंदर जैसा बना पाया मैं बना, ठीक है। ये रही मेरी बंदूक। अगर मैं यहाँ से बंदूक गोली हिट करूँगा, अगर मैंने देखो, अगर होशियार हंटर होगा तो वो इसको बंदर को टारगेट बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों?
तो बंदर को टारगेट कर रहे हो, बंदर आवाज़ सुनते ही कूद जाएगा, तो वो थोड़ा नीचे मारेगा, और वो थोड़ा नीचे मारेगा और ये वाला पाथ फॉलो करेगा। अगर गोली लगनी होगी तो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस पाथ, ग्रीन पार्ट, एंड डिस्टेंस जंप बाय मंकी शुड बी सेम, बोथ ग्रीन शुड बी सेम, तब हिट हो जाएगा। यही लॉजिक लगा के हमें सॉल्व करना। एक बार सब लोग फिर से सवाल पढ़ लो, फिर हम बनाते हैं इसको। सब लोग पढ़ो तो मैं अपने दिमाग को आराम दे दूँ। मैं दिमाग गर्म हो जाता है, सुबह से पढ़ा रहा हूँ 10 बजे से, 10 बजे से क्लास चल रही है मेरी, और अभी 8 बजे तक क्लास चल रही है। कौन आ रहा है, आ रहा है जा रहा है इतना ऑफ, आई डोंट नो हु इज, पता नहीं। बेटा अंचल वर्मा कौन? अरे वो मेरे को नहीं पता है, वो टेलीग्राम में लिंक शेयर कर देते किसी टीचर का। हाँ बेटा परिचय दीजिए अपना। ओ परिचय मिल गया, ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू, ठीक है। पढ़ते हैं, मेहनत देख रहा हूँ मेरी, अभी अभी को मैं ले जाऊंगा, अभी वहां भी पढ़ेगा, कोई बात नहीं, मेहनत है ये। देखो मैं सही बता रहा हूँ, साइंस लिए हो, नंबर कम आए कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत से मत कम चुको। एक चीज सिखा देगा साइंस, मेहनत करना, और मेहनत करना आएगा तो किसी भी प्रोफेशन में, कल को एक्टर बनना है मेहनत कर लोगे, सक्सेस हो जाओगे। कोई बिजनेस खड़ा करना है, मेहनत करोगे, सक्सेस। तो आपको साइंस मेहनत करना, चोरी करना तो देखो बिल्कुल नहीं सिखाता है, मतलब आलस नहीं सिखाएगा। अगर आलस किए साइंस में तो खत्म, डेड। तो इसलिए मेहनत कर रहे हो, नंबर छोड़ दो, दुनिया आप हार्ड वर्क कर रहे हो, रोज के 8 घंटे 12 घंटे 6 घंटे 4 घंटे पढ़ रहे हो, आपका सब हो जाएगा, सब सिलेबस हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। चलिए पढ़ते हैं सर। A hunter aimed his gun and fired a bullet directly at the monkey on a tree. At the instant, bullet leave the barrel of gun. The monkey dropped. जैसे ही गोली निकली, बंदर कूद गया, monkey dropped. Will the bullet hit the monkey? Substitute your answer with the proper reason. चलिए पहले तो डायग्राम हम एग्जैक्ट कट पेस्ट करेंगे बुक से, और समझा भी दूंगा डायग्राम कैसे है। तो फिगर नंबर 4.7 ऐसा लग रहा 4.7, पेज नंबर 4.52। चलिए देखते हैं। इतनी शक्ति हमें दे न दाता। ये हमारा पेड़, ये है हमारा मंकी। हम मान लेते मंकी यहाँ पर पहुंचा ए पॉइंट पे, गोली चलने के बाद ये गोली चली, स्ट्रेट गई, स्ट्रेट हम पाथ मानते हैं, जाना इसको ऐसे नहीं है, टारगेट किया उसने, गई ये है, ये थीटा एंगल पे इंक्लाइन है। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, इनिशियल गोली की स्पीड u है तो u cos थीटा, और ये आपका u sin, मान लेते हैं स्टार्टिंग में, अरे ये जो डिस्टेंस है वो है x, ये है डिस्टेंस x। सो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए बी डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, दिस वन, नहीं पाइथागोरस थ्योरम नहीं है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर से निकालेंगे। ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर हम निकालेंगे एम ए डिस्टेंस, एम बी डिस्टेंस भी चाहिए हमें। एम बी कैसे निकलेगा, टेन थीटा से। एम बी डिस्टेंस है, ये थीटा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो एम बी जो आएगा वो आएगा आपका एक्स टेन थीटा, एम बी की वैल्यू, और एम ए की वैल्यू वो अभी निकालेंगे डिफरेंस करके। पहले हम निकालें ए बी तो निकालें पहले। चलो मुझे कोई कॉल कर रहा है, माइक चल रही है मेरी, हाँ फ़ोन का माइक चल रहा है, बिल्कुल सही है। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम यूज कर रहे हैं फॉर ए टू बी के लिए। हमें सब कुछ चाहिए होगा कौन सा कंपोनेंट,
वाई 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 कंपोनेंट, वर्टिकल मोशन की बात करेंगे। सो ए बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी, टी हम मान लेते हैं कि टाइम लग रहा है टी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये लगेगा। और टाइम का मैं बना सकता हूँ किससे, टाइम का ओ बी, जो रेंज है ना ओ बी, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी इस समय क्या एक्टिवेटेड है, यू कॉस थीटा इंटू टाइम टी। सो टी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। याद रहा ऐसा डेरिवेशन रेंज के लिए हम कर रहे थे, पहले एक्स एक्सिस कंसीडर कर रहे थे, फिर वाई एक्सिस कंसीडर कर रहे थे। ओके सर, सो ए बी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, टी की जगह पर रख देंगे हम एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये तो इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी जैसा हल हो गया, सेम वही बनने वाला है। ये बन जाएगा आपका एक्स टेन थीटा माइनस 1/2, अच्छा इसको ऐसे रहने दिया टी स्क्वायर, इसको रखा नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं किए, इसको ऐसे रहने दो क्योंकि माइनस करने में दिक्कत आएगी। चलो अभी रहने दो टी स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन बनाए, ठीक है, 1 लिख लेते हैं। एम बी हमारा है एक्स टेन थीटा, एक्स मुझे एक्चुअली कौन सा डिस्टेंस चाहिए था, एम ए, कौन सा चाहिए, एम ए, तो एम बी माइनस ए बी कर लेते तो मुझे ग्रीन वाला पार्ट मिल जाएगा। एम ए इज इक्वल टू एम बी माइनस ए बी, तो एक्स टेन थीटा माइनस, क्यों नहीं वहां पर टी रखा है, काटने में इस इक्वेशन फॉर्म में आ जाएगा। अब देखो ये कट जाएगा, अगर आप देखो ना एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जब माइनस अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये बन जाएगा प्लस और ये चला जाएगा टाटा बाय बाय, तो ये आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। अगर इतना ही, ये तो बंदर को छलांग मारने का डिस्टेंस आ गया, अगर इतने ही टाइम में, सेम टी टाइम में अगर बुलेट भी इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंच जाएगा इस पे, ए पॉइंट पे, तब तो हिट हो गया। ये मंकी के लिए था सारा कैलकुलेशन। अब फॉर बुलेट, इसके जो सर ने नोट्स बनाए थे वो इसी में है ना, रेड पेन से जो बनाया था। ये मेरे को बताइए नहीं, मैं इसको वीडियो भेज दिया था लिंक करके अपना, ऐसे याद नहीं रहता मेरे को, पता बताना चाहिए बच्चों की ये है तो मैं वीडियो भेज देता हूँ, पॉसिबल तो है नहीं भी करना। अब हम बात करते हैं किसकी, बुलेट की। अब बुलेट के लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने कुछ गड़बड़ हो गया मेरे से, अभी जो डिस्टेंस किया वो बुलेट के लिए था सारा। मंकी का वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ है, वेलोसिटी इनिशियल 0 हो गया। हाँ मंकी के लिए बात करेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन कुछ भी नहीं है मंकी के लिए, तो यू क्या हो जाएगा, गिवन नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। नीचे गिरा तो जी कैसा हो गया, पॉजिटिव, तो ये मंकी के लिए निकला, ये निकला बुलेट के लिए। ये दोनों क्या है, सेम आ रही है, मतलब बुलेट हिट कर जाएगी, बुलेट हिट कर। तो ये था अच्छा क्वेश्चन था, ये पहले भी तुम लोग पूछ चुके हो, वैसे कोई तो पूछा था, कोई तो था पूछा। ये मंकी एंड बुलेट वाला प्रॉब्लम बहुत अच्छा है। और मशीन गन वाला स्किप करो। इसके बाद क्या था 87 किसी ने पूछा मेरे से, 87 किसने पूछा, आपने 87 तो फिर स्किप करते हैं, टाइम वेस्ट करने इसको छोड़ो, आएगा देखिए। अब मुझे प्रोजेक्टाइल में कोई डाउट है, कोई डाउट है तो बताओ। रोटेशन में सर आप प्रोजेक्टाइल रोटेशन पे जाओ। एग्जांपल 29 पेज में बोलना तो एक बार 7.33 एग्जांपल नंबर 29 ना। चलो ये बता देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल मत घबराया करो, जो बच्चे नहीं समझ रहे रोटेशन, वे पढ़ना देखो पड़ेगा ही, थोड़ा तो अभी पढ़ लो, अच्छी बात है। और कंसंट्रेशन से सुनो, क्या पता अगली बार जब फिर से बताया तो आसानी से हो। 4 एक पता क्या कहानी है, एक इसमें कहानी क्या है, स्क्वायर है आपके पास और स्क्वायर के किनारे एक स्फीयर है और स्फीयर भी घूम रहा है, ऐसे कुछ कहानी है। मैंने सवाल पढ़ा नहीं पूरा। 4 स्फीयर ऑफ डायमीटर 2a, इसकी डायमीटर 2 है तो रेडियस हो गया a, ऑफ मास m each आर प्लेस एट द सेंटर ऑफ द 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। ये है पेज नंबर 7.35 एग्जाम्पल नंबर 29 डिस्कस कर रहे हैं।
और साइड बी है, ये साइड बी है। कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट द साइड ऑफ, आपको पूरे तीन चारों का निकालना है ना। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ मेरे को सारे, तो एक बार आप सेंटर का बताओ और एक बार प्लेन से घूम रहा था बताओ। स्फीयर का सेंटर 2/5 mr स्क्वायर हाँ, और कौन सा टैंजेंट टेंजेंट का बताओ। तो एमबी स्क्वायर किसका यूज किया? राइट 7/5। यूनिफॉर्म डिस्क करेंगे। व्हाट इज स्फीयर? तो 2/5 आया है और फिर 7/5 है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए अबाउट ए बी सी। रॉड का क्या होता है? एम आर नहीं, केवल और साइड से एम आर स्क्वायर अपॉन 12 और एक होता है आपका दूसरा वाला देखिए जो ये एक साइड से करवाया है। इसका तो चलो आगे आपका 2/5 ma स्क्वायर, ठीक है। इसका आगे एक्सिस से 2/5 ma स्क्वायर। अब जो ये ऐड किया गया mb स्क्वायर किससे लिया गया? mb स्क्वायर किसका होता है बताना एक बार। mr स्क्वायर किसका होता है? इन दोनों में इसलिए जीरो हो रहा है यहाँ पर। तो इस देखो, इसका आपका आएगा वही 2/5 ma स्क्वायर डी और सी के लिए। इसके लिए आएगा आपका 2/5 ma स्क्वायर। ये एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कर रहा है, एक्सिस के लॉन्ग। इसका भी तो नहीं आएगा 2/5 एन गया मेरा 2/5 ma स्क्वायर। इन दोनों में ना कुछ और भी ऐड होगा जब ये रोटेट करेगा इसके लॉन्ग, तो इसमें लेंथ भी ऐड हो रही है। जैसे mb स्क्वायर आ रहा है। mb स्क्वायर है किसका, क्या कैसे ट्रीट कर रहा है? एक टेबल था ना यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का b mass into b। Moment of inertia of A about CD एक तो इसका लगेगा और किसी भी मास का, अब इसको पॉइंट मास समझते हैं। एक्सिस के अलावा कितना mi होता है? mr स्क्वायर होता है। सपोज दैट ये रहा रॉड, पेन चला गया, धोखा दे रहा पेन मेरा। ये रहा रॉड, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहाँ पे मान लो एक बड़ा सा बॉल है जिसका मास है m। इसका mi कितना होगा अगर ये r है तो? पेन चला गया।
सकते हैं विकास सर। पॉइंट मास है ना वो। हाँ पॉइंट मास से ट्रीट कर mr²। तो डिस्टेंस कितना है इस डायग्राम के अनुसार? हो गया सॉल्व। दो पेन रखना पड़ेगा, पता है ये सपोर्ट नहीं करेगा, नहीं कर रहा है। देखो मैं समझाता हूँ ऑर्डरली, ये नहीं कर रहा है। कहानी ये है, इसको कैसे विजुलाइज करोगे तुम? जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, उस पर बॉल एक एक्सिस से घूम रहा है अपने एक्सिस पे, ये एक्सिस उस एक्सिस पे घूम रहा है एक्सिस पे। तो उसके लिए आपने निकाला 2/5 mr² और r हो गया a। अब इस बॉल को डंडे में बांध के ऐसे वो भी तो घुमा रहे हैं, थोड़ा विजुलाइज करो। एक डंडा लो, एक डंडे से एक रॉड लगाओ, उसमें बॉल को ऐसे घुमा रहे हो। एक तो ये बॉल ऐसे घूम भी रहा है, साथ साथ अपनी जगह पे भी घूम रहा है। पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ। एक्स रिवॉल्विंग एंड रोटेशन, रिवॉल्विंग एंड रोटेशन, रिवॉल्विंग एंड रोटेशन। तो थोड़ा बहुत चार्ज हो गया तो मैं बताता हूँ। हो गया ये सवाल, बहुत अच्छा सवाल था, चार्ज हो गया हो सब। अगर सोचो ये बॉल है जिसका मास है m और b डिस्टेंस पे, और आपने ऐसे रोटेट कर दिया डंडे को, तो ऐसे घूमेगा। इस केस में इसका बनेगा mr² प्लस ये अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, डमरू अपने पे भी घूम रहा है। इसका विजुअलाइजेशन मेरे दिमाग में पता नहीं मैं करा पा रहा हूं। तो इसका भी तो होगा 2/5 mr²। इसमें r कितना है? ये दोनों है किसका? mi, इसी का तो है, इसलिए ऐड हुआ है। तो सवाल ये था कि आपके पास स्फीयर थी, अरे वो था स्क्वायर, यहाँ पे एक स्फीयर रखा हुआ था a डिस्टेंस पे। तो a का इसका जो mi बनेगा, एक तो बनेगा 2/5 ma² बिकॉज ये अपने एक्सिस पे घूम रहा है, और एक इस प्लेन की वजह से घूम रहा है, तो वो हो जाएगा mv²। सर इसके लिए क्यों नहीं था DOC के लिए? वो इसी पे चिपका हुआ है, उसका हाइट तो है ही नहीं ना, उसका तो b0 है। यहाँ पे जो था ना ये वाला, कौन सा वाला? d वाला, इसके लिए mv² 0 के बराबर है। क्यों? डिस्टेंस कहाँ है? ऐसे ऐसे तुम्हारे घर में कभी देखे नहीं देखे हो तुम लोग? हमारे यहाँ गांव में ऐसे एक बनता था, बेना बोलते थे उसको। अभी भी बसों वसों में जाते तो ले जाते हैं, अगर लाइट नहीं होती है ऐसे चलाते हैं ठंडा के लिए, देखे हो ना? तो ये मान लो वैसा ही है, यहाँ पे एक्सिस पे घूम रहा है ये, तो यहाँ पे जो मास बांधा होगा उसका डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है ना। तो इसका mv² 0 होगा, बट अपने एक्सिस पे घूम रहा है मान लो, तो वो हो जाएगा 2/5 mr² बिकॉज स्फीयर है। जब मैं इस वाले में मान लो घुंघरू बांध दिया मैंने, अब ये घुंघरू इधर भी घूम रहा है और ऐसे भी रोटेट भी कर रहा है, ऐसे भी भाग रहा है। उसके पास 2 mi होंगे, एक खुद के रोटेशन से और इस एक डिस्टेंस के रोटेशन से। अब तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्या 29 के बाद वही तक किया, बताओ ना टॉपिक बोलो। एग्जाम्पल 13 7.14, चलो एग्जाम्पल 13 करते हैं 7.14। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। सर फ्रीक्वेंसी होता है जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का रोटेशन या वाइब्रेशन करना 1 सेकंड में फ्रीक्वेंसी कहलाता है, यही हम पढ़े हम लोग। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया है आरपीएम, जिसमें गाड़ी चलती है, गाड़ी की टायर, पंखे का घूमना, रोटेशन पर मिनट दिया है, उसको बनाएंगे सेकंड। क्या बनाएंगे? फ्रीक्वेंसी होती है कि कोई भी चीज एक सेकंड में कितनी बार हो रहा है। 1 सेकंड में मैंने 20 बार बोला, फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है। तुम 1 सेकंड में राम 50 बार बोलते हो, तुम्हारे 50 हर्ट्ज है। तुम 1 सेकंड में राम 1000 बार बोलते हो, 1000 हर्ट्ज है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, इनिशियल और फाइनल, V नॉट इनिशियल और V फाइनल। तो आप कन्वर्ट कर लेना उसको आरपीएस में, कैसे? डिवाइड करके 60 से। आरपीएम मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, कन्वर्ट टू रोटेशन पर सेकंड। ओमेगा का रिलेशन होता है 2πf, कैसे? देखो ओमेगा क्या होता है बेटा? ओमेगा होती है एंगुलर, ये होती है 2π अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का 2π। 1 अपॉन टाइम क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2π फ्रीक्वेंसी। जब इसको नॉट लिखोगे तो इसको भी नॉट लिखोगे इनिशियल, जब इसको 1 लिखोगे
तो इसको भी 1 लिखोगे। और आपको बुक में दिया हुआ है V0 भी दिया है, V1 भी दिया है, तो क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद जब आप ये निकाल लोगे ओमेगा ओमेगा नॉट, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन, तो अल्फा आ जाएगा। अब जब अल्फा आ गया तो थीटा रेडियन मतलब डिस्टेंस कितना चेंज हुआ, क्या होता है बताइए? ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अल्फा यहाँ निकाल चुके थे, ओमेगा नॉट भी निकाल चुके थे, टाइम गिवन है, यहाँ निकाल लेना पाई रेडियन। जब भी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछेगा ना, मैं बताता हूँ, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन में जितना तुम्हारा पाई आया है, मतलब जितना तुम्हारा थीटा आया, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल से डिवाइड कर देना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन में। एक टायर कितनी बार घूमता है तो आप बताओ, एंगल चेंज बताओ सर मेरे को, और पूरा घूमेगा कितनी बार? 2 पाई नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकल जाएगा, कितनी बार घूमेगा टायर। ऐसा क्वेश्चन आपने मेंसुरेशन किया होगा 10th क्लास में, वो टायर का कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। और बताओ एग्जांपल 25। चलो बच्चे पढ़ाई किए, डाउट आ रहा मतलब पढ़ाई की। मैं फिर बता रहा हूँ, फॉर्मूला बेस वाले क्वेश्चन अगर गलत करके आए तो फिर चुल्लू पर पानी लेना डूब मत। 25 में बेटा पेज में बताओगे बेटा एक बार? 35 है ना, ठीक है 25। अच्छा वो स्क्वायर वाला है ना, सेम लॉजिक, सेम टू सेम लॉजिक से वेट है। मैं पढ़ लेता हूँ सवाल। 4 particle 4 kg, 2 kg and 3 kg and 5 kg are represented located at the 4 corner of A, B, C and D of a square of side 1 meter. Calculate the moment of inertia of a system about. देखो पहले आप डायगोनल निकाल लो। डायगोनल निकाल के क्या कर दो? हाँ, आपको पहले पार्ट में कहां से चाहिए बताओ? जहां से इंटरसेक्शन हो रहा है ना, इंटरसेक्शन निकल रहा है ना, O पॉइंट से चाहिए। पहले एक स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर कोने पे 4 लोग को बैठा दो, स्क्वायर के बीच में से एक रॉड घुसाड़ो और गोल गोल घुमाओ, जैसे चरखा होता है, उसी का एमआई चाहिए ना आपको। तो आपका वेट और डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस आपका वेट डिस्टेंस का स्क्वायर, चारों का वेट चारों का डिस्टेंस स्क्वायर ऐड कर देना, एमआई आ जाएगा। वही तो है, और डिस्टेंस निकल जाएगा। देखो डिस्टेंस अगर इसका किसका है? 5 वाले का कहाँ पे है? OD से चाहिए। OD कितना है? हाफ रूट है ना। और हाँ देखो ना, वही तो किया गया, सब में सेम डिस्टेंस है। OD, OA, OB, OC सब सेम है, तो कॉमन ले लिया। सेकंड पार्ट में पूछा साइड AB से निकाला। देखो मैं बताता हूँ, जब आप AB से निकालोगे तो A का खुद के साथ डिस्टेंस कितना है? 0। B का खुद के साथ डिस्टेंस कितना है? 0। बट D का तो है ना A के साथ, M और 1 मीटर का स्क्वायर। C का तो है ना, मास C का, और दोनों का ऐड कर देना। जो B पार्ट है बेटा, मेरा पेन चार्ज हो गया होगा लेट से, ये भी धोखा दे दिया क्योंकि चार्ज ना मैं करता नहीं हूँ, टाइम नहीं मिल रहा मेरे को, इतना मैं पढ़ाने में बिजी हो गया हूँ, इतना पैसा कमा रहा हूँ ना, मैं अंधा हो गया हूँ। देखो पैसा कमाना ज़रूरी है, और जो आप पढ़ रहे हो इसीलिए ताकि आप पैसा कमाओ, कोई बुरी बात नहीं है। अब देखो A और B का 0 है क्योंकि रोटेशन ऑफ एक्सिस बेटा ना ये है, ये वाला लाइन है A और B, तो M तो है, R तो है ही नहीं ना, लेकिन D का है R, इसका बनेगा आपका MR²। कितना सर? ये 1 मीटर सर। इसका भी बनेगा MR² सर, कितना सर? 1 मीटर। और फिर दोनों का ऐड हो जाएगा, तो B पार्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे तुम पूछ रही हो, आसान मजाक नहीं, फॉर्मूला बेस। फिर आप किसका पूछी हो? डी भी। अच्छा डी भी बड़ी मस्त है। अब ऐसे घुमाना है मेरे स्क्वायर को, अभी तक ये मेरा स्क्वायर था, ऐसे घुमा रहे थे, अब ऐसे घुमा रहा हूं स्क्वायर को। तो डिस्टेंस कौन सा लेंगे बताऊं? नहीं OA नहीं, डायगोनल का हाफ लेंगे ना। देखो B और D पे जो उनका तो डिस्टेंस 0 है ना, O के हाफ डिस्टेंस पे दूरी कौन है? C और B पे। इसका प्रॉप समझोगे तो समझ आएगा। ऐसे प्लेन ऐसे घुमा रहा हूं मैं, तो जो B और D पे है उनका आपस में उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है? आप ना ऐसे घुमा रहे हो सर, ऐसे घुमा रहे हो, इसका और इसका तो 0 है, बनेगा इसका O A और C का बनेगा। तो मास इनटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू, और आपस में आसान है सवाल, ऐसा नहीं है। देखो मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं। ये मेरा यहाँ पे ना सारे 4 ऑब्जेक्ट रखे हुए थे, ये मेरा जो पेन है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है,
ऐसे घूम रहा है। तो यहाँ पे जो मासेस है उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस 0 हो गया ना भाई साहब। तो एमआई में कौन कंट्रीब्यूट करेगा? एमआई में कंट्रीब्यूट करेंगे ये कॉर्नर वाले। कौन से? ये वाले। तो इनका मास डिस्टेंस स्क्वायर, इनका मास डिस्टेंस स्क्वायर आपस में ऐड। होगा सर। दो चेक कर लो। क्वेश्चन नहीं आ रहा। चेक कर लो मैं। चलो जाओ। दो क्वेश्चन समझ नहीं आ जाओ रहा। जाओ नेक्स्ट क्लास जाओ। बढ़िया। और नेक्स्ट बताओ। भूख लगती है मुझे। तुम तो बाहर ही पढ़ना है, हेड्स ऑफ है भाई, तुम्हारा कल पेपर है, तुम बाहर पढ़ रही हो। ये स्पिरिट मेंटेन रखो। पता क्या, अभी बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन में और ऑफलाइन में सेल्फिश लेंगे, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, हमारा तो आ ही नहीं रहा है। अरे भाई सेल्फिश में तो किसी का तो आ रहा है, और ये दिन तुम्हारे साथ भी आ सकता है। तुमको पढ़ाऊंगा, इनका नहीं आएगा तो ये दुखी हो जाएंगे। दुखी नहीं होना है, सोचो ये सिलेबस का पार्ट है, रिवीजन हो रहा है। ये एप्टीट्यूड जब आएगा, बहुत बच्चे क्यों नहीं ऑनलाइन में, अरे रोटेशन हम हाथ में आ रहा है, हमें समझना आएगा भी। अरे मैं पढ़ा देगा तो भी नहीं समझ आएगा। जब दिमाग ही नहीं है तो मैं कितना ही पढ़ा दूंगा, नहीं समझ आएगा। आप आओ, रिवीजन करो, और सवाल सुन ले, मान लो नहीं समझ आया तो जब ये सवाल फिर से आपके टाइम पे होगा तो आपको उस समय पक्का समझ आएगा। ये टेम्परामेंट कब मेंटेन होगा? ये मेंटेन ही नहीं होगा। ये मेंटेन होगा 12th में। फिर वो जो चलता है ना 11th बर्बाद हो गई, हाय 11th क्यों बर्बाद होती है? 11th बर्बाद होती है हमारी वजह से, हम खुद नहीं पढ़ना चाहते। जो पढ़ता है उसका 11th बर्बाद नहीं होता। अब प्लस सिस्टम भी चाह रही है आपके 11th बर्बाद हो जाए। एक महीने में करीब 4 चैप्टर पढ़ो, थोड़ा रिवाइज करो, दैट नॉट फेयर तो है ही नहीं। आपको या तो सिलेबस रिड्यूस करो और या शुरू से पढ़ाओ जैसे पढ़ा रहे थे। हर महीने अगर आप 2 चैप्टर का टारगेट रखो, 10 महीने में 20 चैप्टर हो जाएंगे। सेशन होता है 12 महीने में, 14 चैप्टर तो है। आप डिसाइड कर लो कि हर महीने केवल 2 चैप्टर हम बच्चों को पढ़ाएंगे, 2 चैप्टर का हम मिड टर्म बना देंगे, हर 2 चैप्टर का मिड टर्म, और लेंगे 12 मिड टर्म ले लेंगे। चलो 10 महीने का सेशन होता है, 10 मिड टर्म ले लेंगे। मैं बता रहा हूँ बच्चों का क्या फिजिक्स हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। ये कर क्या रहे, 4 चैप्टर दे दिए इन्होंने अगस्त में, और अप्रैल में, जून, जुलाई में 3 कराया। आर यू रियली जोकिंग? किसको समझ आएगा भाई? किसी को नहीं समझ आएगा। कोई कितना भी बहुत पन्ने खा पैदा हो गया, नहीं मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मेरे 100% आए थे 10th में, तो भी नहीं समझ आएगा। 10th अलग है, 10th में 4 चैप्टर फिजिक्स से पढ़े थे तुम, जिसमें से 2 ही थे और 2 तो थ्योरी थे, या 1 चैप्टर भी उससे ज्यादा है। ठीक है, हाँ अबीर बोलो ना। एग्जाम्पल 50, हाँ 10.42, चलो आता है ना, क्या दिक्कत है। 42 50वां एनसीईआरटी, हाँ हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 50, एग्जाम्पल नंबर 50 पेज 7.43। मैं बताता हूँ क्या है इसमें। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि एनसीईआरटी क्वेश्चन आएगा। एनसीईआरटी करके जाना है आपने। आपको ना आई निकालना है शायद, है ना, जो कि होता है टाउ अपॉन अल्फा, क्योंकि टाउ होता है आई इंटू अल्फा। मैंने आपको एक बात बताई थी, ए इज इक्वल टू होता है आर अल्फा, और वी इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा। वही तो बच्चों को पता प्रताड़ित कर रहे हैं स्कूल वाले। मेरे को दया आ रही है सिस्टम पे। 2 हफ्तों से यहीं बैठे हुए हैं। फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूं मैं, सब फिजिक्स घूम रहा है। मैथ्स में कम दी है क्लासेस, पूछ ले जरा। हां भाई कम दी, परेशान हो रखा है यार भाई इंसान। दुखी कर दिया है अपना भाई। चल रहा है, कहाँ चल रहा है? नंबर कहाँ है इसके? टेस्ट लिया था मैंने, दिया था इसका आंसर शीट यार मैंने बता दिया था इसको। अच्छा नंबर कहाँ है? सारा बता दिया था। इसके क्या हाल है? हाँ संस्कार के नहीं इसके सिद्धि ठीक है। अब तो कल देखते हैं, आसान आएगा पेपर, हवाबाजी में। देख मन की शांति के लिए कुछ भी हो सकता है भाई। फेज वालों के साथ कुछ भी हो सकता है। नाम में फेज है, बस भरोसा नहीं करना कल। एम गिवन है 0.5 kg, u 0, s इज इक्वल टू 1.5 मीटर और t इज इक्वल टू 4 सेकंड। अब इससे a निकाल लो, और r आपको पता है, उससे अल्फा निकाल लो। अल्फा चाहिए हमें? हाँ चाहिए ना, अल्फा निकाल लो। मेरी बात समझना अभी। फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन निकालकर a निकालो, लीनियर एक्सेलरेशन। r है आपके पास, एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लो। एंगुलर एक्सेलरेशन जैसे ही आ गया आपके पास अल्फा आ जाएगा, a अपन कैपिटल R। टाउ होता है f इंटू आर, और ये होता है m इंटू जी इंटू आर, बट यहाँ पर m इंटू जी इंटू आर। जी आपका 9.8 लेना, r है हमारे पास, यहाँ से टाउ भी आ गया, टाउ आ गया, अल्फा आ गया, पूछा कैसा? आई। टाउ निकाल लेंगे f इंटू आर से,
F कैसे निकलेगा? m into g से, मास गिवन है, g गिवन है, बस हो गया। अब रिलैक्स करो भाई सब लोग, मैं भी करूँ। ऑनलाइन अगर जो लोग आए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सच में मैं 10 बजे निकला, भूख लगी है, कुछ खाना तो पड़ेगा ना। ऑफलाइन मिलिए पटेल नगर, सब लोग 5 बजे, सब लोग 5 बजे मिलेंगे सेंटर पे, 11th क्लास पटेल नगर। तब तक ख्याल रखिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। सर ये मेरी तो सीरियस वाला है। हाँ वो भी परेशान है, वो कह रहा है मेरे को ये करा दो। ठीक है हो जाएगा, क्या पता है तुम लोग का, मैं नहीं परेशान हूँ। मेरे से पूछो अभी मेरे को चक्कर आ गया भाई, तो बताओ मैं कैसे पढ़ाऊँ आगे का, है ना। तो ब्रेक तो मेरे को भी चाहिए ना। अभी जाना नहीं है फिलहाल, तो प्रैक्टिस करनी है। आपका आ रहा है तो सिलेबस, आपको क्या क्या चैप्टर बताइए आप? पता है ऐसे ना 1 2 समझ नहीं आता मेरे को, क्यों? क्योंकि 2 हुआ इस बुक में, यूनिट डायमेंशन, स्ट्रेट लाइन एंड मोशन प्लेन। मोशन प्लेन पूरा वेक्टर तक। तो मैं आपको अभी टारगेट दे रहा हूँ, मैंने पेपर ग्रुप पे भी रख रखे हैं। आप पेपर कर सकते तो ठीक है, नहीं तो आप एक पेपर जो एयरफोर्स का दिया था हमने, एयरफोर्स के पेपर में 2 ही चैप्टर हैं, यूनिट डायमेंशन, मोशन, स्ट्रेट लाइन। आप एक काम करो, बुक अभी यहाँ रखी हुई है, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन कर लो, एवरेज स्पीड क्वेश्चन कर लो, इतना कर लो तभी जाना। मैं भी आता हूँ 5 बजे। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग